चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। हमारे नेटवर्क के प्रॉब्लम से थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ। हम बात कर रहे थे कि इस सत्र के बाद हमें क्या क्या हम जान सकेंगे। तो इस सत्र के बाद हम ये जान सकेंगे कि माइंड मैप क्या होते हैं और माइंड मैप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। इसके साथ साथ हमें माइंड मैप्स क्यों यूज करने चाहिए, हम इसके बारे में जान सकेंगे। एक अच्छे माइंड मैप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। इस ध्यान रखना है कौन से शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं, हम इस बारे में भी जानेंगे। और फाइनली हम लोग हैंड्स ऑन पर चलेंगे जब, तो हम एक सॉफ्टवेयर है माइंड मेपल लाइट, इसके माध्यम से एक माइंड मैप बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि माइंड मैप होते क्या हैं। जब हम माइंड मैप की बात करते हैं तो माइंड मैप ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो किसी मुख्य अवधारणा के इर्द गिर्द उससे जुड़े कार्यों, विशेषताओं या जो और सूचनाएं होती हैं, यानी जो इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि विचारों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शित करने के लिए जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उसे ही हम माइंड मैप्स कहते हैं। माइंड मैप्स ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत ही बढ़िया टूल्स होते हैं और ये हमारे विचारों का विश्लेषण करने और उन्हें याद रखने में हमारी मदद करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हमें माइंड मैप्स को क्यों यूज करना चाहिए। जब हम माइंड मैप के यूज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि माइंड मैपिंग जो है हमारी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करती है। यानी माइंड मैप जो हमारे बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, यानी हमारी विशाल मात्रा में जो सूचनाएं हैं, उनको संग्रहित करती हैं और उनको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो माइंड मैप होता है वो हायरार्की जो है प्रदर्शित करता है और ये हमारे व्यक्तिगत विचारों के बीच संबंधों को दिखाते हैं और हमें एक बड़े फॉर्म में इसे विजुअलाइज करने में सक्षम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो माइंड मैप हमारे कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करते हैं। जब हम कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे एक माइंड मैप को हम इस तौर पर देख सकते हैं कि हम किसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द शॉर्ट नोट्स जिस तरह से बनाते थे उसका भी बहुत ही ब्रीफ माइंड मैप्स। तो जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी सी सूचना बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आंखों के सामने होती है तो हम सारी चीजों को बहुत ही बेहतर ढंग से रिकॉल कर सकते हैं। और जब हम सारी चीजों को रिकॉल करते हैं, देखते हैं, तो वहां हम बहुत ही बेहतर ढंग से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ माइंड मैपिंग हमारी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है। यानी माइंड मैपिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारे जो एजुकेशनल फील्ड है उस तक ही हमें सीमित नहीं करती, बल्कि हमें प्रोफेशनली भी और स्ट्रॉन्ग होने में मदद करती है, क्योंकि ये हमें तेजी से सीखने और बेहतर एक्सपर्टीज के साथ प्रभावी ढंग से अपने विचारों को समझने, सोचने या विचारों का मंथन करने में सक्षम बनाते हैं। इसके साथ साथ जब हम माइंड मैप की बात करते हैं तो ये हमारी क्रिएटिविटी को भी फोस्टर करते हैं, क्योंकि जब हम माइंड मैप की बात करते हैं तो दो चीजें माइंड मैप को एक बेहतरीन ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल बनाती हैं, जिसमें से पहला है जो माइंड मैप विकसित करने का जो कार्य हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है वो हमारे ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है और हमारे जो विचार आते हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस चल रहा था उसको एक रचनात्मक प्रवाह देता है। और दूसरा है कि माइंड मैप्स हमारे उन विचारों को बहुत
तेज गति से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं, जो हमारे विचारों को एक संगठित रूप दे सकते हैं। साथ ही साथ माइंड मैप्स हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं या हमारी रिकॉलिंग जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि माइंड मैप किसी सूचना को विजुअली प्रेजेंट करते हैं और उनमें कई सारे जो पावरफुल मेंटल ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि इमेजेस, कलर्स या शेप्स या कनेक्शन, जो हम इसमें हाइपरलिंक्स के माध्यम से हम डालते हैं, तो ये हमें उसको कनेक्ट करने की फैसिलिटी देते हैं। यानी जब भी हम अभी आप लोगों ने देखा था कि शुरुआत हमने की थी तो मेरी स्लाइड पे माइंड मैप लिखा था, हमने वो हाइपरलिंक को क्लिक किया और हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से वो हमें कनेक्ट करने में मदद करते हैं और बड़ी मात्रा में हमारी जानकारी को याद करने में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे माइंड मैपिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं। जब हम माइंड मैप की बात करते हैं तो इसमें हमारा एक जो मेन आइडिया है, यानी हमारे जो भी विषय है, हमारा जो टॉपिक है, उसकी जो मेन थीम है वो सेंट्रल टॉपिक के रूप में हमें दिखती है। इसके साथ साथ जब हम सेंट्रल टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, यानी सेंट्रल टॉपिक से आगे बढ़ने का जो प्रोसेस, जैसे मान लीजिए कि हमारा मेन टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये हमारा सेंट्रल टॉपिक होगा। अब कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो हम उसमें एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, इस तरह से हम उसके जो मेन टॉपिक्स हैं, यानी जो सेंट्रल टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं, उन्हें हम मेन टॉपिक कहते हैं और ये ब्रांचेस के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जब हमने इसकी बात करी कि रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, तो अब रोडवेज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनको दर्शाने के लिए फिर हम अगली ब्रांच बनाते हैं जो कि हमारे सब टॉपिक के फॉर्म में आते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे एक माइंड मैप में सेंट्रल टॉपिक होता है, मेन टॉपिक होता है, सब टॉपिक होता है और इसी के साथ साथ हमारे पास फ्लोटिंग टॉपिक्स भी होते हैं। तो ये फ्लोटिंग टॉपिक्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम अभी आगे जानेंगे। आखिर हम माइंड मैप्स यूज कर रहे हैं, तो इन माइंड मैप्स को हम क्लासरूम में जब यूज करेंगे तो बच्चों के लिए हम इसे क्यों यूज करें। तो जब भी हम माइंड मैप क्लासरूम में यूज करेंगे, बच्चों के साथ यूज करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि ये कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव करता है, और आपसे बात भी की थी कि किस तरह से हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ये इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं जब हमारे आंखों के सामने एक कंसाइज फॉर्म में होती हैं तो हम चीजों को बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं और उन डॉट्स को जोड़कर हम किसी भी टॉपिक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो हमें कॉम्प्रिहेंशन हमारा इम्प्रूव होता है, और कोई भी चीज जब हमारी इस तरह से आगे बढ़ती है तो हमारे बच्चों के अचीवमेंट लेवल्स बढ़ते हैं। बच्चों के जो लर्निंग स्किल्स है या थिंकिंग स्किल्स है, हम उनको इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे एक टॉपिक पर कई तरह से सोचते हैं और फिर आगे बढ़ते जाते हैं, यानी वो जो डॉट्स हैं उनको जोड़ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी चीजें हैं वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो काफी देर तक उनके मस्तिष्क में रह रहा है। साथ ही साथ उनमें कॉग्निटिव लर्निंग को हम बढ़ावा दे पाते हैं, और बच्चे किसी चीज को क्रिटिकली सोच पाने में सक्षम बनते हैं, क्योंकि जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो किसी चीज को, जैसे बच्चे जब सोच रहे होते हैं, तो जब हमने जैसे बताया कि हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम बच्चों से कहेंगे कि अच्छा कौन कौन से यातायात के साधन होते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि रेल यातायात, सड़क यातायात, या फिर वाटरवेज,
तो इस तरह से जब बच्चे बताएंगे तो फिर हम उनको आगे जोड़ने की बात करेंगे कि अच्छा रेल में तो रोडवेज में कौन कौन से हमारे यातायात के साधन हो सकते हैं। तो बच्चे जब इन यातायात के साधनों के बारे में सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, तो उसके बारे में ये भी सोचेंगे कि कौन सा साधन हमें जल्दी पहुंचा सकता है, कौन सा देर से पहुंचा सकता है। तो वहां कहीं ना कहीं वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ साथ क्रिटिकली किसी चीज को सोचकर देख पा रहे होंगे। और जब बच्चे इस तरह से क्रिटिकली किसी चीज को सोच पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे और पूरी सूचनाएं उनके सामने एक कंसाइज फॉर्म में होंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। और ये सारी चीजें किसकी होती हैं? हमारे विजुअल लर्नर्स की। और किस लिए होती हैं? इस पूरी सूचना को समझने के लिए, उसे अपने अंदर जज्ब करने के लिए, यानी अब्सॉर्ब करने के लिए। बच्चा किसी सूचना को देख रहा है, उसको समझ रहा है और अपने अंदर उसको डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन सारे प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं हम उनको बहुत सारे चीजों से जोड़ पाते हैं। जैसे हम बच्चों को समझ के साथ पढ़ने से जोड़ पाते हैं, हम उनके अचीवमेंट लेवल्स को बढ़ाने से जोड़ते हैं, हम उनके थिंकिंग और लर्निंग स्किल्स को एनहांस करने की बात करते हैं, रिटेंशन की बात करते हैं, या फिर वो किसी चीज को क्रिटिकली सोच समझ सकें, देख सकें। तो इन सभी चीजों को हम एक माइंड मैप के थ्रू इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों में, और बच्चों को इन सूचनाओं को समझने और एब्जॉर्ब करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने माइंड मैपिंग के बारे में जान लिया कि क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, बच्चों के लिए क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। जब हम माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें फ्री प्लेन होता है। फ्री प्लेन के साथ साथ माइंड मैपल लाइट एक सॉफ्टवेयर है, इसके साथ एक्स माइंड है, माइंड मास्टर है, माइंडोमो है, और भी बहुत सारे जैसे कॉगल है या फ्री माइंडस्टर है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो आज सीखने वाले हैं वो माइंड मैपल लाइट से सीखने वाले हैं। और जब हम इन टूल्स की बात कर रहे हैं तो जो फ्री प्लेन है ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें माइंड मैपल लाइट में मिलते हैं, और फ्री प्लेन थोड़ा सा हमें बांध देता है। तो इस वजह से आज हम आप पे काम करना सीखेंगे। लेकिन अगर आप एक माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख जाते हैं तो आप खुद से एक्सप्लोर करके बहुत सारे माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर पे अपने आप काम कर सकते हैं। और यही जो हमारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी अगर हम तकनीकी की बात करें तो यही टेक्नोलॉजी की खासियत है कि आपको एक चीज के बारे में थोड़ा सा पता चले और आप उसको एक्सप्लोर करते जाएं। आपको कहीं कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है कि आप जाएं किसी जगह पे कंप्यूटर कोर्स करें तभी सीखेंगे। आप खुद से एक्सप्लोर कर करके सीख सकते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास भी कोई कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन हमने खुद से एक्सप्लोर कर करके जितना सीखा वो खुद से एक्सप्लोर करके सीखा। तो आप सब भी अगर यहाँ पर एक चीज का आइडिया ले रहे हैं तो आप उसको एक्सप्लोर करके खुद से सीख सकते हैं और बेहतर ढंग से, क्योंकि जब भी हम कोई चीज को खुद से एक्सप्लोर करते हैं तो हम बहुत बेहतर ढंग से सीख पाते हैं। तो यहाँ आपको हमने एक टूल के बारे में अगर बताया तो आप उसके बाद फ्री प्लेन पे भी बना सकते हैं, एक्स माइंड पे बना सकते हैं। एक्स माइंड की बात करें तो एक्स माइंड हमारा मोबाइल ऐप है माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर का। और माइंड मैपल लाइट जो है वो हमारा ये सॉफ्टवेयर है जिसको हम डेस्कटॉप पर यूज करते हैं। जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बात भी की थी, कि माइंड मैपल जो है, क्योंकि हम लोग माइंड मैपल लाइट पे काम करने जा रहे हैं, तो माइंड मैपल में 4 तरह के टॉपिक्स दिखते हैं। एक है सेंट्रल टॉपिक, जिसको हमने बताया था कि ये हमारा मेन थीम होती है और ये हमारे किसी भी माइंड मैप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा मेन टॉपिक है। अब इससे जुड़ा जुड़ा
अगर हम देखें कि ये हमारा सेंट्रल टॉपिक है, यानी हमारे टॉपिक की मुख्य थीम है, इससे जुड़ा जुड़ा हमारा ये मेन टॉपिक है, यानी अगर हमने जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करी थी, तो यहाँ हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ मेन टॉपिक में हमारे सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो हैं, जैसे यहाँ पे हम एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, हम ये मेन टॉपिक में रख सकते हैं। और फिर हमारा सब टॉपिक आता है जहां पर हम एक एक टॉपिक को खोल सकते हैं। जैसे हमने अगर एयरवेज की बात करी तो कौन कौन से साधन एयरवेज में यूज हो सकते हैं, जैसे हम एरोप्लेन की बात कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स की बात कर सकते हैं, या हम रेलवेज की बात करें तो कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं, जैसे गुड्स ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन हैं, या फिर मेल्स हैं, एक्सप्रेस हैं। हम इस तरह से बच्चों के माइंड को खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो हमारा एक सेंट्रल टॉपिक है, मेन टॉपिक है और सब टॉपिक है। फिर आता है हमारा फ्लोटिंग टॉपिक। फ्लोटिंग टॉपिक्स वो होते हैं जो हमारे मेन टॉपिक या सेंट्रल टॉपिक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, और ये ऐसी सूचनाएं होते हैं जिनको हम बच्चों को देना चाहते हैं और वो हमारे टॉपिक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। तो हम अपने माइंड मैप में फ्लोटिंग टॉपिक्स को क्रिएट करके इस तरह की सूचनाओं को उसमें रखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि हम एक माइंड मैप को कैसे बना सकते हैं। जब हम माइंड मैप बना रहे होते हैं तो कई तरीके हैं हमारे टॉपिक्स को करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हम देखें तो हमारे कई सारे शॉर्टकट्स हैं। जैसे शॉर्टकट्स की बात करें तो जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो वहां हम मेन टॉपिक बनाते हैं, या फिर हम उसी लेवल पर एक टॉपिक क्रिएट कर रहे होते हैं। टैब या इंसर्ट को क्लिक करके हम एक सब टॉपिक बनाते हैं। इसी तरह से जब हम शिफ्ट और एंटर को क्लिक करते हैं तो हम एक टॉपिक को सेम लेवल पे बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि ये हमारा मेन सेंट्रल टॉपिक है, फिर इसके बाद हमारा ये मेन टॉपिक है। अगर हमको इसी लेवल पे टॉपिक्स को क्रिएट करना है तो हम शिफ्ट और एंटर को दबाएंगे और ये हमारे उसी सेम लेवल पे आ जाएंगे। अगर हम सब टॉपिक पे जो है शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो हमारे सब टॉपिक के लेवल पे दो टॉपिक्स क्रिएट हो जाएंगे। तो हम जिसको सेलेक्ट करते हैं उसके आगे हमारे ये नए टॉपिक्स शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से बन जाते हैं। इसी तरह से जब हम कंट्रोल प्लस एंटर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पेरेंट टॉपिक होता है वो उसके लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी हमने अगर एक इस टॉपिक को सेलेक्ट किया तो इसके लिए हम पेरेंट टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे इन सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं हमारी फैमिली जैसा कनेक्शन दिखाई दे सकता है, क्योंकि सेंट्रल टॉपिक को अगर हम देखें तो हम अपने फैमिली को अगर ध्यान दें तो हमारे परिवार में हमारा सेंट्रल टॉपिक हमारे बुजुर्ग होते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स आते हैं जो हमारे मेन टॉपिक होते हैं, फिर हमारे जो सब टॉपिक्स है वो हमारे सिबलिंग्स हो जाते हैं, और सिबलिंग्स के बाद हमारे जो आगे के टॉपिक्स आते हैं यानी फ्लोटिंग टॉपिक्स वो हमारे चाइल्ड नोड्स में आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें अगर हम देखें तो हर माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर में अलग अलग नामों से आपको मिलेंगी। जैसे माइंड मैपल लाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो सेंट्रल टॉपिक, मेन टॉपिक, सब टॉपिक के नाम से मिलेंगी। लेकिन जब हम फ्री प्लेन पे काम करेंगे तो आपको पेरेंट नोड, सिबलिंग नोड, चाइल्ड नोड के नाम से मिलेंगे। तो आप जैसे जैसे जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे आपको एक्सप्लोर करने पे पता चलेगा कि क्या क्या नाम इनके हो सकते हैं। इसी तरह से हमने अभी आपसे शॉर्टकट की बात करी थी कि हम शॉर्टकट पे टॉपिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम टूल बार पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जब हम टूल बार पे टॉपिक्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकेंगे, अभी हम जब माइंड मैपिंग पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉपिक के बाद में अगर हम एंटर दबाते हैं तो सब टॉपिक को हमें अगर क्रिएट करना है तो हम टैब को प्रेस करेंगे,
और अगर हमें पहले कोई टॉपिक क्रिएट करना है तो शिफ्ट और एंटर, और अगर हमें पेरेंट टॉपिक बनाना है तो कंट्रोल प्लस एंटर। हमने इसके बारे में बात की थी। टूल बार पे हमें दिखाई देगा। मेनू कमांड्स पे आपको जहां पे हमारे मेनू कमांड्स होते हैं इस तरह से आपको वहां पे कुछ वो दिखाई देंगे बटन्स, जिसपे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। तो हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और हमें जो सा भी टॉपिक इंसर्ट करना है, जैसे हमें अगर टॉपिक इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट टॉपिक करेंगे, सब टॉपिक इंसर्ट करना है तो हम सब टॉपिक पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से टॉपिक बिफोर, पेरेंट टॉपिक, फ्लोटिंग टॉपिक, जो भी करना है। फिर हम अपने टॉपिक्स को माउस से भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से? हम जब माउस को राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर हमें जो सा भी चीज इंसर्ट करनी होगी हम उसको क्लिक करेंगे। इसी तरह से जब हम ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा फ्लोटिंग टॉपिक बन जाता है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि टॉपिक को जब हमें एडिट करना हो तो हम कैसे करेंगे? जब हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे तो हम जो है एडिट ऑप्शन को राइट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनसे आपको जो काम करना है आप वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम F2 को अपने कीबोर्ड पे जब प्रेस करते हैं तो भी हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। स्पेस बार को जब हम प्रेस करते हैं तो भी हम अपने टॉपिक को एडिट कर सकते हैं। जब हम टॉपिक को डिलीट करने की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें राइट क्लिक करके चूज करेंगे। यहाँ आप देख सकेंगे कि हमें डिलीट ऑप्शन, जिस तरह से ये इसमें इंसर्ट ऑप्शन आता है, तो हम एडिट पे जाके डिलीट ऑप्शन कर सकते हैं, हमें टूल बार पे दिखाई देगा। इसके साथ साथ राइट क्लिक हम माउस पे करेंगे तो हमें डिलीट ऑप्शन दिखेगा। डिलीट आइकन को हम टूल बार पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम शॉर्टकट की जो है हमारी डिलीट की, हम उसे भी यूज कर सकते हैं। अगला फीचर हमारे माइंड मैप का है कि हम किसी भी बॉक्स की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? जैसे हम इमेज को ड्रैग और मूव करके सेलेक्ट करते हैं, उसी तरह से हम इसे भी करेंगे और इसके बॉक्स को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। टॉपिक की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अगर बात करें तो हम कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज अपने टॉपिक को डाल सकते हैं। जैसे हम उसके जो हमारा मैप है हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, हम इसे क्लॉकवाइज फॉर्म में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम टेक्स्ट के साइज, फॉन्ट साइज को या टेक्स्ट को हमें बोल्ड रखना है, इटैलिक्स में रखना है, या हमें कौन सा फॉन्ट देना है हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। हम शेप्स के बारे में भी हम जो है बात कर सकते हैं। बॉर्डर हम उसमें दे सकते हैं, कैसे देंगे इसके बारे में भी हम लोग अभी जब हम हैंड्स ऑन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे। इसी तरह से हम लाइन के टाइप और उसके डिजाइन को भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, यानी हम लाइन के मोटाई या जो हम विड्थ है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। हम लाइन के टाइप को बदल सकते हैं, या हम लाइन का कलर अगर चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो माइंड मेपल लाइट है उसका कुछ फीचर है। जैसे हमने बात करी थी कि हम अपने माइंड मैप को बैलेंस कर सकते हैं, और जब हम माइंड मैप को बैलेंस करते हैं तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा बिखरा हुआ सा माइंड मैप देख रहे हैं। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये हमें इस तरह से बैलेंस फॉर्म में दिख जाता है। तो जब भी हम बैलेंस करते हैं वहां कैसे करेंगे? हमारे जो हमारा माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है उसके जो हमारा टूल बार है वहां आपको फॉर्मेट बटन दिखेगा। फॉर्मेट पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें बैलेंस दिखेगा, और बैलेंस मैप को हम जो है अगर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा मैप बैलेंस होता है। अगर हम बैलेंस चाइल्ड को क्लिक करते हैं तो हम जिस चीज को बैलेंस करना चाहते हैं, जिस टॉपिक को बैलेंस करना चाहते हैं, उतना ही उसे बैलेंस कर सकते हैं।
इसके साथ साथ हम अपने टॉपिक्स के बीच में जो स्पेस है हम उसको भी घटा या बढ़ा सकते हैं। कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। जैसे जो हमने आपको फॉर्मेट बटन बताया था, उस फॉर्मेट बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का ऑप्शन आपको दिखेगा। वहां से हम इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और अपने जो सिबलिंग नोड टॉपिक्स हैं हमारे, हम उनके बीच में डिफरेंस, वो जो स्पेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम हमारे जो माइंड मैप है उसके रिलेशनशिप एरोज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, ये हम अपने जब अभी हैंड्स ऑन करेंगे तो हम उसमें सीखेंगे। हम अपने माइंड मैप की ग्रोथ डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेंट्रल टॉपिक के लेफ्ट साइड सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, यानी मेन टॉपिक, सब टॉपिक या फिर सब टॉपिक के भी सब टॉपिक्स। तो हम देख सकते हैं कि हमारे माइंड मैप के लेफ्ट साइड चल रहा है। अगर हमें ग्रोथ डायरेक्शन हम राइट साइड के लिए सिलेक्ट करेंगे तो हमारा यही सारे के सारे टॉपिक्स राइट साइड उठकर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ग्रोथ डायरेक्शन अपने माइंड मैप का चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो अब हम जो है अपने हैंड्स ऑन पर चलते हैं कि हम किस तरह से अपने माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर पे माइंड मैप्स तैयार करते हैं। हम सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे माइंडमेपल लाइट को सेलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, लेकिन आप लोग माइंडमेपल लाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो आइकन आएगा वो आपको एक पत्ती जैसा दिखाई देगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे। और जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो आएगा। जब भी हमें माइंड मैप बनाना है, जैसे मेरे पास एक मैप 1 बना हुआ है, हम मैप 2 इसी साइड पे मैप 2 क्रिएट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं माइंड मैप को के डायग्राम को बनाने के लिए। जैसे आपने देखा कि हमने अपने